अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम है। और जी आज की रेसिपी की वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह। जी आज बना लगे चिकन पुलाव। उसके लिए 1 किलो चिकन ले लिया है, काट के धो के रख दिया है। और जी 4 प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, उनको भी काट के चॉप करके रख दिया है। लहसुन का पेस्ट है, उसको भी चॉप करके रख दिया है। 2 टमाटो है, उनको भी चॉप करके रख दिया है। और जी अब जी वीडियो स्टार्ट करते हैं, बाकी साथ साथ मैं आपको बताती जाती हूँ इंशाल्लाह जी। ये देखिए जी। और जी यहाँ हमारा ऑयल गर्म हो गया है, आधा कप तकरीबन मैंने ऑयल डाला है। और जी ऑयल अगर अच्छे से गर्म हो जाए ना तो फिर इसमें प्याज ऐड करते हैं। और ये देखें साथ साथ प्याज भी हो रहे हैं और साथ साथ हम अपना वीडियो भी बनाते रहेंगे और मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी। तो देखते ये देखिए जी। यहाँ देखें जी हमारे प्याज काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं। फ्लेम लो था, मैंने हाई कर दिया है। तो मैं साथ साथ असल में मसाले वगैरह वो कर रही थी, रख रही थी। यहाँ मैंने गरम मसाले सारे डाल दिए हैं, बड़ी इलायची, काली मिर्च, ज़ीरा, लौंग, नमक। और यहाँ जी रेड मिर्चों की मैंने कहा था वो आप लोगों के सामने डालूँगी। टीस्पून है मेरे पास, ये वाला चम्मच है, ये मैं 3 डाले हैं। तो साथ साथ देखें जी प्याज भी हमारे हो रहे हैं। और आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च डाल लीजिएगा, लेकिन हमारे थोड़ी ज़्यादा खाते हैं चावलों में, कहते हैं कि ज़्यादा सही स्पाइसी पुलाव होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसी वजह से मैं फिर ज़्यादा डाल देती हूँ उस हिसाब से। साथ साथ जी हमारे प्याज भी हो रहे हैं। और जी माजी ये चिकन क्यूब्स हैं, तो ये भी हम साथ ही डालेंगे। ये मैंने भी निकाल के रखे हैं, तो मैंने कहा साथ साथ ये भी वो करती हूँ। साथ ही यहाँ प्याज देखें जी होने वाले हैं, जैसे ही होते हैं तो फिर हम इसमें लहसुन ऐड करते हैं। और ये देखें साथ साथ प्याज भी हो गए हैं काफ़ी हद तक, थोड़ा हम इनको ज़्यादा करेंगे। और यहाँ देखें मैंने क्यूब्स भी निकाल के रख लिए हैं। तो ये क्यूब्स मैं 3 डिब्बियाँ इनकी डाल रही हूँ, मतलब 6 क्यूब्स डाल रही हूँ। आप अपने जैसा टेस्ट चाहिए उस हिसाब से डाल दीजिएगा। इससे ये होता है कि चावलों का टेस्ट थोड़ा अच्छा बन जाता है, तो इसीलिए मैं तो ज़रूर ऐड करती हूँ। तो बाकी चाइनीज़ नमक होता है वो और भी लोग ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ तो कम ही लोग वो यूज़ करते हैं ना, क्यूब्स ही यूज़ करते हैं। सबको पता है कि यहाँ सोडियम में नहीं वो यूज़ होता, तो उस हिसाब से ना। तो यहाँ देखिए प्याज हमारे काफ़ी हद तक हो गए, तो थोड़ा मैं इनको ज़्यादा करूँगी। फिर मेरे हस्बैंड को थोड़ा वो वाइट वाले प्याज नहीं होते, थोड़े कहते हैं डार्क किया करो चावलों में ना। तो आज वैसे ही वीकेंड पे तो यहाँ मतलब लाजमी ही वो करते हैं, जुमेरात को चावल ही बनते हैं या बिरयानी कुछ ऐसा ही बनता है। बिस्मिल्लाह। हमने लहसुन अदरक वाला पेस्ट भी ऐड कर दिया है, जिसकी वजह से धुआं हो गया। पेस्ट को तो मैंने चॉप किया होता चॉपर में, तो इसलिए उस पर देर नहीं लगेगी, वो भी हो जाएगा। साथ ही फिर हम टमाटो जो अपने काट के रखे हैं उसका पेस्ट ऐड कर देते हैं। इनको थोड़ा वो टाइम लगेगा, साथ ही थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं इसलिए कि मिर्चियों की वजह से ना वो फिर मिर्चें का धुआं आ जाता है, मिर्चें फिर गले को भी वो लग जाती है फ़ौरन ना। तो यहाँ अब इसकी हम अच्छे से भुनाई करते हैं, फिर उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन क्यूब्स लोग ना बाज़ दफ़ा पानी में डालते हैं, लेकिन ना उसमें थोड़ी रह जाती हैं। बाकी हर किसी का अपना तरीका है, तो मेरा तो यही तरीका, मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है, यही तरीका है। मैं तो इसी तरीके से ही साथ ही डाल देती हूँ, तो ये फिर अच्छे से हो जाती है। जब तक फिर हमारी मतलब चावल पानी डालने का टाइम आएगा तब तक तो वैसे ही इसने हो जाना है। तो ये देखें यहाँ
बाकी आप लोग सुनाएं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, और आप लोग ट्राई भी साथ साथ कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएंगी। और मौसम आजकल चेंज हो रहा है, तो उसके लिए बच्चों के लिए तो देखो, जैसे मतलब छोटे बच्चे हैं उनको ज़ुकाम खांसी ये हो जाता है ना, तो उसके लिए बंदा उनको थोड़ा सा नीम गर्म पानी में चुटकी सी बिल्कुल पत्ती डाल के, फिर वो जैसे थोड़ा उसमें थोड़ी चीनी डाल के उसको वो कर दें नॉर्मल टेम्परेचर जब हो, उसमें थोड़ा सा उसमें काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा शहद डाल के वो बच्चों को पिलाएं ना। तो साथ ही पुदीना भी ऐड करना है। सॉरी, मैं भूल गई थी पकते हुए पानी में, तो जब पत्ती डाली है तो उससे बच्चों के ना ये छाती का चेस्ट इन्फेक्शन और ये वो बड़ा अच्छा हो जाता है। उनको जो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं उनको 1 चम्मच दे दें, जो थोड़े वो बड़े हैं उनको मतलब आधा कप, ऐसे जो फिर बड़े हैं जैसे हम बड़े हैं, या मतलब जो 18 साल के हैं, 18 साल से ऊपर हैं, वो कप जैसे एक चाय का कप होता है वो। और ये जब अगर किसको ज़्यादा हो तो वो 2 दिन में 2-3 बार भी वो कर ले, मतलब पिए। जैसे अभी मौसम बदल रहा साथ साथ ना, तो ख्याल कीजिए बच्चों, रात को नहाएं, इससे बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है। अगर नहाएं भी तो मतलब ठंडा पानी ना हो। वैसे तो कोशिश कीजिए कि बच्चों को दिन में नहलाएं, मौसम चेंज हो रहा है उस हिसाब से बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो ये देखें जी, साथ साथ हमारा मसाला भी हो रहा है अच्छे से, तो उससे ये होता है फिर बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे तो ऐसी रेसिपी करनी वो ऐसी वो मतलब किस बच्चों के लिए वो सही हैं, उनके लिए मतलब फ़ायदेमंद होती हैं। तो इससे कि बंदा हर टाइम उनको मतलब मेडिसिन वगैरह दे, तो ऐसी बच्चों के साथ कर लेनी चाहिए। और जैसे उनको इन्फेक्शन हो जाए तो बंदा ख्याल करे उनका खाने पीने का, मतलब कि आइसक्रीम वगैरह ना खाएं, ठंडा पानी ना पिए, तो बच्चे सही रहते हैं। ये देखिए जी, हमारा मसाला बस होने वाला है, साथ ही हम इसमें चिकन ऐड करें। यहाँ देखिए मसाला हो गया, अब हम इसमें चिकन ऐड करते हैं। चिकन के साथ साथ हम बुनाई करते हैं अच्छे से, और साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाती भी हूँ। ये देखिए जी, चिकन ने तो पानी छोड़ दिया अच्छा खासा। अब ये साथ साथ हम फ्राई करते हैं, और साथ साथ चिकन की बुनाई करती हूँ, साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाती भी जाती हूँ। तो फ्लेम पहले लो रखा हुआ था मैंने, वो लगता है इसलिए चिकन का पानी आ गया ज़्यादा वो हो गया, मैंने हाई कर दिया इसी वजह से ना। और ये देखिए साथ साथ चिकन की भी भुनाई हो रही है, पानी भी हमारा ड्राई हो रहा है, और साथ साथ मैं इनका आप लोगों को भी दिखाती रहती हूँ। तो अभी चिकन के साथ पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए तो चिकन की भुनाई करके फिर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, और चावल फिर ऐड करते हैं। और यहाँ देखिए जी, चिकन की भुनाई हो रही है अच्छे, पानी हो ड्राई हो गया। और ये मैंने 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें कट लगा कर रखी थी, ये मैं इस टाइम पे हाँ इसमें ऐड कर दूँगी, क्योंकि हम थोड़ी देर तक हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो मैं ज़्यादा पहले नहीं ऐड करती, फिर ना वो अजीब सी हो जाती है, उनका टेस्ट भी नहीं आता इतना अच्छा, बिल्कुल अंदर पक पक के ना सॉफ्ट हो जाती हैं। मैंने यहाँ पानी भी वो रख लिया है नाप के, इसका चावलों के लिए जितना चाहिए था। तो यहाँ चिकन के साथ साथ बुनाई करते हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत पसंद आएंगे। और मेरी वीडियो भी देखिएगा सारी, आप लोग सारी रेसिपी ट्राई कीजिएगा। हर किसी का अपना तरीका होता है, तो आप लोग इस तरीके से इस रेसिपी से भी ट्राई कीजिएगा।
ओके ओके। और जी हाँ, मेरी बेटी आ गई है, बोल रही है मम्मा दूध दूध दो, दूध दूध दो। अब मैं उसको दूध भी देती हूँ साथ साथ। चलें जी, फिर पानी ऐड करती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ साथ ही। और जी यहाँ देखें जी, हमारे चिकन की अच्छे से बुनाई हो गई है, तो अब हम इसमें अपना पानी ऐड कर देते हैं। ये देखिए जी, मेरे पास 1 किलो चावल थे, तो 1 कप के हिसाब से मैंने वो किए हुए थे। अब रखा हुआ उसके, ये कप है, इसके हिसाब से मैंने ये 2.5 कप थे, तो मैंने 4 कप पानी डाला है। 4.5 तकरीबन है, मतलब 5 डलना था, लेकिन मैंने 5 से कम डाला है। और यहाँ जैसे ही बॉईल आता है तो हम चावल ऐड करते हैं इसमें। और ये यहाँ हमारे पानी को बॉईल आने लग गया है, तो साथ साथ ही हम अब अपना चावल ऐड कर देते हैं। मैंने चावलों को पहले छान के रख दिया था पानी से निकाल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस टाइम पे हम थोड़े चावल हो जाए तो साथ हम पानी, इसका नमक भी चेक करेंगे। वैसे तो थोड़ा ही कम है, नमक ज़्यादा कम नहीं है। और यहाँ साथ साथ मैं रायता भी बना रही थी, तो उसके लिए मैंने प्याज काट लिए लंबे लंबे, टमाटर बारीक बारीक खीरा चॉप कर रही हूँ। तो फिर इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च चॉप करके ऐड करके दही वाला रायता बनाते हैं हम साथ ना। और यहाँ देखिए जी, अब ये साथ साथ देखते रहते हैं चावलों के। इसमें ज़्यादा इस टाइम पे चम्मच नहीं मारना, तब ये बॉईल होगा तो चावलों का पानी ड्राई होगा, तो फिर हम दम देंगे इसको ना। और जी ये देखिए, हमारा यहाँ पानी पकना स्टार्ट हो गया। चावल भी ऐड किए हुए मैंने, पहले भी आप लोगों को दिखाया था साथ ही। तो अब पानी ड्राई हो जाए तो फिर हम इसको दम लगाते हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को भी पसंद आएंगे इंशाल्लाह। देखिए, नमक मैंने साथ साथ टेस्ट कर लिया है, तो थोड़ा कम था, थोड़ा सा मैंने बीच में ऐड कर दिया है। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और ये होता है कि चीज़ खाने की चीज़ों की मिकदार के हिसाब से होता है, नमक ऐड कर देते हैं हम बीच में ना। और यहाँ देखिए हमारा पानी ड्राई हो रहा है, तकरीबन होने ही वाला है ड्राई, तो साथ वो हम दम देने की तैयारी करते हैं। ये देखें जी, दम दे दें, दम खोलेंगे, फिर फाइनल लुक भी देखेंगे इंशाल्लाह। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा अल्लाह के फजल करम से। और जी यहाँ देखें जी, मैंने नीचे तवा भी रख दिया है, इसलिए कि चावल नीचे ना लगें, और साथ ही दम देने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह। तो इस तरह से ही दम लगाती हूँ, तो बिल्कुल फ्लेम वो लो है। तो अब हम 20 मिनट बाद देखेंगे इंशाल्लाह फाइनल, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाह जी, यहाँ जी 10 मिनट हो गए हैं, तो अब हम अपना दम खोलते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखिए जी, माशाल्लाह से चावल हमारे हो गए हैं, और माशाल्लाह कितने खिले खिले से और अकेला अकेला चावल लग रहा है। और अब मैं आपको सर्व करके भी दिखाती हूँ। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को भी पसंद आएंगे। ये देखें जी, ये देखें जी फाइनल लुक, साथ रायता भी जो मैंने आप लोगों को दिखाया था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को भी पसंद आएगा। फिर मिलेंगे जी अगली वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।